हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आई स्पेसिस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास महत्वपूर्ण करंट इशू पे आधारित है। इसमें हम सितंबर माह के जितने भी करंट इशू पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसमें टॉप 50 एमसीक्यूज पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बीपीएससी 67 बीपीएससी को विशेष ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट इशू जो बिहार से संदर्भित है उसको भी रखा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्जामिनेशन में वरीयता के साथ पूछा जाता है, तो ये आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। अगर 67 बीपीएससी में आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मेरे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। बीपीएससी 67 मेंस में जीएस के लिए हमारा एक ऑनलाइन बैच होगा, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की गई है? हमारे पास ऑप्शन है गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान दें, यहाँ पांचवा ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में 5 ऑप्शन होते हैं, ई भी एक ऑप्शन वहाँ पे दिया जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है गोवा, यानी गोवा की सरकार ने जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है। ये भी ध्यान रखें कि गोवा के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, तो कहीं पूछ सकता है तो याद रखें कि उसके मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने या संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स की घोषणा ई कचरे की समस्या के समाधान करने के लिए की गई है? आपका ऑप्शन है आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है डी, आईआईटी मद्रास। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में ई सोर्स चर्चा में रहा है, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो आप ध्यान रखें कि ई सोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ई कचरे की समस्या के समाधान की चर्चा करता है, तो इसको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस बैंक द्वारा डल झील में तैरता हुआ एक एटीएम यानी फ्लोटिंग एटीएम खोला गया है? डल झील कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो याद रखें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। तो डल झील में फ्लोटिंग एटीएम किसने खोला है, किस बैंक द्वारा? ऑप्शन है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। थर्ड का आंसर है आपका डी, एसबीआई। एसबीआई ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो डल झील है उसमें एक फ्लोटिंग एटीएम यानी तैरता हुआ एटीएम खोला है। और ध्यान रखिए एसबीआई ने ही पहले एक फ्लोटिंग एटीएम खोला था केरल में, जिसका नाम झंकार नौका था। और झंकार नौका ये चलता था एर्नाकुलम से बाईपेन तक। झंकार याद रखें, झंकार नौका के नाम से। झंकार नौका के नाम से इसने एक फ्लोटिंग एटीएम केरल में खोला था और ये एर्नाकुलम से बाईपेन के बीच में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है कि हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम लागू किए हैं? हमारे ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका, उत्तरी कोरिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, इसका जो आंसर है चीन, यानी चीन ने अभी ऑनलाइन गेम जो बच्चे खेलने के एक आदी हो गए हैं या लत हो गया है उसको दूर करने के लिए एक कानून लाया है, जिसमें कहा गया है कि हफ्ते में केवल 3 घंटा गेम खेलने का रूल या प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने डेयरी किसान की मदद के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा क्या डेयरी किसानों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हमारे पास ऑप्शन है ई कामधेनु, ई गौशाला, ई गौ सेवा, ई गोपाला। उपरोक्त में से कोई नहीं,
उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है ई गोपाला। यानी ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, दूसरा है केंद्रीय आयुष मंत्रालय, तीसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय, चौथा है रक्षा मंत्रालय, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, बाई ब्रेक ऐप जो लॉन्च किया है वो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किया है। इस तरह से आंसर होगा बी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के जो मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने योग प्रोटोकॉल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है बाई ब्रेक ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? देखिए, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान इसलिए चर्चा में रहा है कि इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। तो ये ऑप्शन है आपके पास असम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है असम। यानी राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में था जिसके नाम में परिवर्तन किया गया है। ध्यान रखिए, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम कैबिनेट में एक विधेयक पारित किया है और जिसमें राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी को हटा दिया गया है। अब इस उद्यान को केवल ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक्सिस बैंक पर KYC नियमों में पालन में ढिलाई को लेकर कार्रवाई की गई है और कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? यानी अभी रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के खास करके KYC नियम के पालन नहीं करने के कारण उस पर जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना कितने का लगाया गया है RBI द्वारा? ऑप्शन है हमारे पास 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 75 लाख रुपया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए, RBI ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि हाल ही में RBI द्वारा किस बैंक पर KYC नियमों के पालन नहीं करने के कारण 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो दोनों तरह से आप क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो देखिए, विदेशी मुद्रा संकट के कारण खाद्य आपातकाल किसने लगाया है? हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है सी, श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने अभी विदेशी मुद्रा संकट के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। ध्यान रखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाय राजपक्षे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राज्य डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होगा वो होगा गुजरात में। आपका आंसर है ए, गुजरात। ध्यान दें, गुजरात के मुख्यमंत्री अभी विजय रूपाणी जी है और ये जो खास करके जो डिफेंस एक्सपो है इसका में महत्वपूर्ण जो प्रयोजन है वो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और 2024 तक 5 बिलियन US डॉलर के रक्षा उत्पाद को निर्यात करने का लक्ष्य रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, मगरमच्छ की जो तीनों प्रजातियां किसी एक राज्य में पाई जाती है तो वो है उड़ीसा। इस तरह से हमारा आंसर होगा सी, उड़ीसा।
उड़ीसा का जो ये जो तीनों तरह के जो मगरमच्छ की प्रजाति पाई गई है वो जो केंद्रपाड़ा ज़िला है तो वहाँ पे ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि हाल ही में किस देश ने ZAPAD 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जिसे जापाड भी कई बार पढ़ा जाता है। जापाड 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? हमारा ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए जो जापाड 2021 का सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस में किया गया है, इसका आंसर होगा डी, यानी जापाड। याद रखें 2021 राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का संबंध रूस से है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया क्वेश्चन है कि किसी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी CBDT का नया चेयरमैन कौन है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे पास ऑप्शन है विवेक राय चौधरी, BN सदाना, JB महापात्रा, अनुजा सारंगी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा आंसर होगा सी, JB महापात्रा। याद रखें ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में JB महापात्रा को किस संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसे चेयरमैन बनाया गया है JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानव रहित हवाई वाहन हेतु किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया गया है? हमारे ऑप्शंस है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत ने मानव रहित हवाई वाहन हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया है, तो आंसर है ए, 14 का अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य में योद्धा बने अभियान की शुरुआत की गई है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ख़ास करके ये कोविड-19 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो किस राज्य ने योद्धा बने अभियान शुरू किया? हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है केरल, डी। केरल ने कोविड-19 अभियान से जुड़े हुए एक योद्धा बने अभियान की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? यानी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है भारत, यानी 2020-21 में जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ लॉन्च किया है? यानी ये किसकी रचना है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड ऑफ फॉर यूथ किसकी रचना है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे ऑप्शन है एंजेलिना जोली, बी है प्रियंका चोपड़ा, सी रवीना टंडन, डी करिश्मा कपूर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली की रचना है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एशिया का पहला देश है जिसने नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है? यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, चीन, भारत, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एशिया का पहला देश जिसने प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है वो है भारत। हमारा आंसर होगा डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 के 28वें संस्करण का आयोजन किया है? ऑप्शन है हमारे पास थाईलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए जो सिम्बेक्स करता है भारत
वो करता है सिंगापुर के साथ। तो सिम्बेक्स 2021 सिंगापुर के साथ हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ कौन सा समुद्रीय द्विपक्षीय अभ्यास किया है। तो ध्यान रखें सिम्बेक्स 2021। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है? मतलब कि किस राज्य द्वारा पर्यटन से संदर्भित टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का लॉन्च किया गया है? ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों दिया है ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन ये है लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर ने अभी अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने और रोज़गार पैदा करने के लिए एक योजना लॉन्च किया है जिसका नाम है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ध्यान रखें, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा के संदर्भ में एक विज्ञापन में समझौता किया है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, नेपाल, अमेरिका, जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा सी अमेरिका। यानी भारत ने अमेरिका के साथ अगर क्वेश्चन पूछे तो हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए ज्ञापन पर समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 चर्चा में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? यानी कि हवासोंग क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवासोंग 8 क्या है। तो याद रखें ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। ये किस देश से संबंधित है? हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हवासोंग 8 का जो संबंध है वो उत्तरी कोरिया से है। हाल ही में उत्तरी कोरिया द्वारा किस मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपका आंसर है हवासोंग 8। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर नया नाम रखा है। यानी जो मिड डे मील योजना चलाया जा रहा था भारत सरकार द्वारा, उसके नाम में परिवर्तन किया गया है और इसका क्या नाम रखा गया है? तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है वो देखिए, प्रधानमंत्री भोजन पोषण, प्रधानमंत्री पोषण मील, प्रधानमंत्री पोषण आहार, प्रधानमंत्री पोषण योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभी जो मिड डे मील का नाम बदल करके रखा गया है वो है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना किया है? तो ध्यान रखें मिड डे मील योजना का नाम ही प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? हमारे ऑप्शन है 32, 34, 35, 40, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है सी 35। यानी 35 विशेष किस्मों वाले जो खास करके विशेष किस्म, यानी इसमें जो भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विशेष किस्म के जो फसल बनाए गए हैं उसकी संख्या 35 है, जिसे अभी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में लैंडसेट 9 उपग्रह चर्चा में रहा है। इस उपग्रह को किस संस्थान द्वारा पृथ्वी की सतह की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है? यानी क्वेश्चन है कि लैंडसेट 9 उपग्रह किस देश से संबंधित है? 25 क्वेश्चन है हमारा। पहला है इसरो, दूसरा ऑप्शन है CNSA, तीसरा है स्पेस एक्स, चौथा है नासा, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए इसका संबंध नासा से है। यानी नासा ने हाल ही में लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है और इसका काम है पृथ्वी की सतह का निगरानी करना। देखिए हमारे इसमें टोटल 50 MCQs हैं, 50 MCQs हमने रखे हैं, जिसमें हमने अभी 25वां क्वेश्चन देखा है, 25 और हमारा शेष है। चलिए हम आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं।
इससे पहले अगर आपने बीपीएससी 67 के लिए ऑप्शन हिस्ट्री रखा है तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में ज़रूर जुड़े। 67 बीपीएससी और सीडीपीओ मेंस जीएस का भी हमारा ऑनलाइन क्लास होगा, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य में मीठा खीरे को भौगोलिक पहचान टैग मिला है? अब देखिए किस राज्य का मीठा खीरा है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, ये जो मीठा खीरा है नागालैंड का है। तो हाल ही में नागालैंड के मीठे खीरा को जीआई टैग दिया गया है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? यानी सोजत मेहंदी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? हमारा ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है बी, राजस्थान। यानी राजस्थान का सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है अभी। और जैसे अभी हमने नागालैंड के मीठा खीरा के बारे में देखा, तो नागालैंड के मीठा खीरा और राजस्थान के सोजत मेहंदी, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान की है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? यानी फेसबुक इंडिया ने किसे अपना डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है सुजीत शर्मा, दूसरा है राजीव अग्रवाल, तीसरा विनीत गोस्वामी, चौथा है सत्यजीत स्वामी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका सही आंसर है बी, राजीव अग्रवाल। यानी फेसबुक ने हाल ही में राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा किया है। राजीव अग्रवाल आंसर। नेक्स्ट 29, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है हिमाचल प्रदेश द्वारा। देखिए, ये स्थापित किया गया है लाहौर स्पीति जिला के काजा क्षेत्र में। और ये जो स्थापित किया है गो ईगो कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। और कहाँ स्थापित किया गया है? तो लाहौर स्पीति जिला के काजा में। काजा, याद रखें, काजा, ये लाहौर स्पीति जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? ध्यान रखिए, अभी किसे ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का जो एक प्रायोजित संस्था है सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए, ये आंसर है शेख हसीना, यानी जो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, सॉरी। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। तो आंसर है ए, बांग्लादेश के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? यानी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया है, याद रखें, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। इसको दो तरह से पूछ सकता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है और हाल ही में 2021 का सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 46, 56, 86, 36। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत का स्थान है नवाचार में 46, याद रखें। यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का 46वां स्थान है
और इस सूचकांक को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी संघाई संगठन सहयोग संगठन है, इसका 9वां सदस्य कौन बना है? हमारे ऑप्शन है ईरान, इराक, इंडोनेशिया, नेपाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका 9वां सदस्य जो बना है वो है ईरान। यानी हाल ही में ईरान संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है। और ये आप ध्यान रखिए, वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी फिनो पेमेंट बैंक्स है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, आयुष्मान खुराना, मनोज बाजपेयी, अमिताभ बच्चन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फिनो पेमेंट बैंक ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये नियुक्त किया है पंकज त्रिपाठी को। तो हाल ही में पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए, ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिनो पेमेंट बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया है पंकज त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? यानी जो रेहड़ी पटरी पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत किया गया है? ये 34 क्वेश्चन है आपका। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है वो है डिजिटल भारत 1.0, हर कोई डिजिटल। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल इंडिया 0.2, मैं भी डिजिटल 3.0। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन होगा मैं भी डिजिटल 3.0। ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में मैं भी डिजिटल 3.0 किसको ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है? तो जैसा कि क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा कि सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को विशेष ध्यान में रखते हुए कि उसे किस तरह से डिजिटल पेमेंट लेन देन के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है कि हाल ही में आयोजित 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? यानी जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में ब्रिक्स का कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो 13वां। दूसरा क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? हमारे पास ऑप्शन है सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, सीरियल रामपोस। डी है हमारे पास नरेंद्र मोदी। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखें, इसका जो अध्यक्षता किया है भारत द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यानी कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न से कौन बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी, आपसे ये भी पूछ सकते हैं बिटकॉइन क्या है? तो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ये अधिकारी करेंसी के रूप में दर्जा दे दिया है। तो ये दुनिया का पहला देश कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है ग्वाटेमाला, बी माली, सी अल सल्वाडोर, डी ब्राज़ील। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखें, अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता दिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में बिहार मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? ये बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बिहार का व्यक्ति है। हमारे पास ऑप्शन है शाहरुख खान, बी सैफ अली खान, सी राशिद हुसैन,
लियाकत अली खान, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए इसका आंसर है सी, राशिद हुसैन। तो राशिद हुसैन बिहार के एक ऐसे अमेरिकी नागरिक है जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में बिहार सरकार ने किस देश के साथ बरसात के मौसम के लिए 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें ये नेपाल के साथ किया गया है समझौता। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम में बिजली के आदान प्रदान के लिए कितने मेगावाट बिजली की समझौता किया है? तो याद रखें 250 मेगावाट। तो दोनों तरह से समझे क्वेश्चन को, फायदे में रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में कौन सा राज्य महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? यानी भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने महिला कमांडो फौज तैयार किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके ये बीपीएससी के लिए तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन दिखना ही चाहिए। हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बिहार, यानी देश का बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने महिला कमांडो फौज तैयार किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का निधन हो गया है, वो किस विधानसभा से संबंधित थे? यानी जो सदानंद सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे वो किस विधानसभा से जीत करके आते थे? ऑप्शन है हमारे पास भागलपुर, दूसरा कहलगांव, तीसरा सुल्तानगंज, डी पटना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सदानंद सिंह हमेशा जो चुनाव जीत करके आते थे वो कहलगांव से। इसका आंसर होगा बी, कहलगांव। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जारी कुपोषण से बच्चों की स्थिति पर राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार के किस जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा नाटापन के शिकार हैं? यानी बिहार के किस जिले के बच्चा सबसे ज़्यादा नाटापन के शिकार है? और ये रिपोर्ट किसके हिसाब से? राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020-21 के हिसाब से। हमारे पास जो ऑप्शन है औरंगाबाद, शिवहर, रोहतास, शेखपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो शेखपुरा के बच्चे हैं, डी इसका आंसर होगा। शेखपुरा के बच्चों में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा बिहार में नाटापन पाया गया है, और ये रिपोर्ट है राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार शेखपुरा के बच्चे सबसे नाटा पाए गए। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित निया या इनाद, याद रखिए इनाद पुरस्कार 2021 यानी से सम्मानित किया गया? बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के प्रतिष्ठित पुरस्कार इनाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर उर्वशी सिन्हा, बी डॉक्टर रमाशंकर देवी, सी डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी, डी डॉक्टर उमाकांत बनर्जी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार इनाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें ये भी क्वेश्चन बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यानी बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 दिया गया है? हमारा ऑप्शन है आनंद कुमार, नीतीश कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, सदानंद सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है आनंद कुमार। जैसा कि हम जानते हैं मिशन 30 या सुपर 30 जिसे हम कहते हैं, सुपर 30 के संस्थापक हैं ये, और इन्होंने वैश्विक स्तर पे अपनी पहचान छोड़ी है, खास करके इंजीनियरिंग प्रतिभा को लेकर के। तो आनंद कुमार जी को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44, हाल ही में बिहार के रोहतास जिला किस खनिज भंडार की पुष्टि को लेकर चर्चा में रहा है? यानी रोहतास के जिला में अभी कुछ
खनिज भंडार मिले हैं जिसके कारण ये चर्चा में रहा है, तो वो कौन से खनिज भंडार है? हमारा ऑप्शन है यूरेनियम, निकेल, सल्फर, सोना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, अभी जो बिहार के रोहतास जिला में भारी मात्रा में निकेल मिला है, इसका आंसर होगा बी, निकेल। और निकेल को लेकर के ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला है निकेल खनिज भंडारण के लिए चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर होगा रोहतास, यानी रोहतास निकेल के लिए काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता है? यानी सानिया मिर्जा ने किसके साथ जोड़ी बनाया था ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खेल में और खिताब जीता है? हमारा ऑप्शन है एरिन रुटलिफ, दूसरा है कैथरीन क्रिश्चियन, तीसरा झांसी सुयाई, डी साइना नेहवाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, सानिया मिर्जा ने चीन की झांसी सुयाई के साथ मिल करके इनके पार्टनरशिप में ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता है। तो झांसी सुयाई चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश से संबंधित है? ध्यान रखें, मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश से? हमारे ऑप्शन हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, मोइन अली जो खेलते थे, इंग्लैंड से खेलते थे, तो मोइन अली, इंग्लैंड के मोइन अली ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट 47। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? यानी ऐसा पहला भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली, डी सुरेश रैना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है सी विराट कोहली, यानी विराट कोहली एक ऐसे क्रिकेटर है जो T20 में 10,000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली मरियप्पन थांगवेलु एवं शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? यानी जो टोक्यो पैरालंपिक में अभी इन दोनों ने पदक जीते हैं, मरियप्पन थांगवेलु और शरद कुमार, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? हमारा ऑप्शन है जेवलिन थ्रो, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, टेबल टेनिस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, ये दोनों जो जुड़े हुए हैं ऊंची कूद से हैं, यानी मरियप्पन थांगवेलु और शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? यानी ऐसा कौन सी भारत की पहली महिला पैरालंपिक खेल में खेलने वाली महिला है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं? हमारा ऑप्शन है अवनी लेखरा, बी लवलीना बोरगोहेन, सी मनाक्षी कुमारी, डी विशेश्वरी स्वामीनाथन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखें, हमारा आंसर है अवनी लेखरा, यानी अवनी लेखरा भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जो टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ये, तो ध्यान रखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया था। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। फिर मैं लास्ट में बता दूं, अगर 67 के लिए अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप हमारे बैच से ज़रूर जुटें। BPSC GS मेंस के लिए भी आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए लास्ट में थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नियमित क्लास अपलोड करता हूँ। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। थैंक यू एवरीबॉडी।